नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। गांव चलो अभियान के तहत धनबाद के सांसद पीएन सिंह ने सिंदरी विधानसभा के बरवा अड्डा मंडल के बूथ नंबर 24 के खन्नी पंचायत के बाबूडी ऊपर अंकुरा हेठ अंकुरा में प्रवास किया। सांसद ने कई गांव में घर घर जाकर लोगों से संपर्क स्थापित कर उनकी समस्याओं को जाना और उनके समाधान का प्रयास किया। नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। भाजपा पार्टी के द्वारा गांव चलो अभियान व रात्रि प्रवास कार्यक्रम चलाई जा रही है। उसी निमित्त धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह बरवड्डा भाजपा मंडल के क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। लोगों से भाजपा पार्टी की विचारधाराओं के बारे में बता रहे हैं। आइए धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह जी से बात करके फिर जाने का प्रयास करते हैं। दादा जी, ये बताइएगा, गाँव चलो अभियान कार्यक्रम चलाई जा रही है, रात्रि प्रवास कार्यक्रम है, उद्देश्य क्या है भाजपा पार्टी का? देखिए, राजनीतिक पार्टी का उद्देश्य एक तो सेवा भाव से इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है, खासकर गरीबों के जिंदगी में परिवर्तन लाने का काम। जो बेघर हैं उनको घर बनाकर दे रही है, उनके घर में शौचालय बनाकर दे रही है, उनको मुफ्त में बिजली पहुंचाने का काम कर रही है, उनको गैस सिलेंडर गैस चूल्हा देने का काम, इलाज के लिए ज़रूरतमंदों को आयुष्मान भारत जन धन योजना के तहत बैंक में खाता और किसानों के लिए लाभान्वित उनको करने का काम कर रही है। निश्चित रूप से यह भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यक्रम गांव चलो अभियान, जिसमें हमारे सभी वरिष्ठ साथी गांव जा रहे हैं और सांसद विधायक भी जा रहे हैं गांव, और गांव में रात्रि विश्राम भी कर रहे हैं। वहां के गांव के लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। जो लाभान्वित हुए हैं उनकी प्रतिक्रिया भी जानने का काम कर रहे हैं। जो नहीं लाभान्वित हुआ है उनके समस्या का समाधान, जैसे अभी आपने देखा कि एक विधवा पेंशन के लिए एक महिला आई और 4 वर्ष पूर्व उनके पति इस दुनिया से चले गए, लेकिन 4 वर्ष से गोविंदपुर वीडियो ऑफिस घूम रही है, लेकिन पेंशन स्वीकृत नहीं। अभी उसकी जिम्मेदारी हमारे वरिष्ठ साथी धर्मजीत सिंह जी ने लिया है कि वीडियो ऑफिस जाकर अभी बातचीत करने का काम सीधे या मोबाइल से किया कि इनकी समस्या का समाधान करो और जल्द विधवा पेंशन स्वीकृत करो। उसी तरह से जब हम लाभुकों के बीच बैठे तो कई प्रकार के उनको लाभान्वित हुए, लेकिन जो किसान हैं वह जो कहें कि लघु कृषक हैं उनको अभी सम्मान निधि नहीं मिल रहा है। तो उनकी खामियां क्या है इसको जानने का अवसर क्यों नहीं मिल रहा है, इसके बारे में हम लोग चिंतन कर उनको लाभान्वित बनाने का काम करेंगे। फिर यह भी जिज्ञासा किया कि आयुष्मान भारत का यहाँ पर सभी गरीबों को मिल गया कि नहीं। तो सभी लोगों ने एक स्वर से कहा कि हम लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड मिल गया, और हम लोग इस संकल्प के साथ फिर अयोध्या मंदिर बना। तो इसके बारे में गांव में खुशी है और गांव के लोग अयोध्या जाना भी चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी इस अभियान को चला रही है कि वहाँ लोगों का दर्शन हो रामलला का, और उसके लिए ट्रेन की भी व्यवस्था हो रही है। बोकारो से लोग गए दर्शन करके, एक ट्रेन आया धनबाद से भी 26 तारीख को जाएगा फरवरी को, लेकिन उसका फुल हो गया है। फिर दूसरे ट्रेन की व्यवस्था, लोगों में एक अजीब उत्साह रामलला दर्शन करने का है। तो फिर हम लोग इस बात को कि दिवाल लेखन भी एक बार फिर मोदी सरकार, राजनीतिक पार्टी का तो चुनाव भी लड़ता है, और जो राजनीतिक पार्टी चुनाव में लड़ता है तो अपनी जीत के लिए लड़ता है। तो एक हम लोग गांव में मोदी सरकार के क्रियाकलाप की क्या प्रतिक्रिया है, तो यहाँ खुशी दिखाई दे रही है। और यह चुनाव परिणाम को भी दर्शाता है कि इस देश में तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनेगी। यह हम लोग
गांव चलो अभियान जाकर जहां जन समस्याओं को समाधान की दिशा में भी और जो हमने काम किया मोदी सरकार ने उसके बारे में प्रतिक्रिया भी जानने का, सब लोग को संकल्पित भी करने का कि एक बार फिर मोदी सरकार बनाने का काम करें। इसके लिए गाँव चलो अभियान। कांग्रेस के राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम मोहब्बत की दुकान खोलना चाह रहे हैं, हम मोहब्बत की दुकान खोलना चाह रहे हैं, बीजेपी नफरत के बाजार सजा रही है। राहुल गांधी जो पिछले 2 चुनाव में तो हम लोग देखे, इतनी बुरी दुर्गति हुई है कांग्रेस का। अभी आप देखें कि विपक्ष का नेता 110 जो लोकसभा का 543 सीट है उसमें 55 सीट चाहिए और 40 से बढ़ नहीं रहे हैं। तो लोग, देश की जनता उनको अस्वीकार करती जा रही है और जब अस्वीकार करती जा रही है तो यह कहीं कांग्रेस विलुप्त न हो जाए इस देश में, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं राहुल जी कि बिल्कुल खोजना पड़ेगी कहाँ है कांग्रेस का एमएलए, कहाँ है कांग्रेस का एमपी। तो उसके लिए खोजना, आप झारखंड में देख लें 14 सीट में 1 सीट कांग्रेस के पास है, 14 में 1 चाईबासा, 1 जेएमएम के पास है और 12 एनडीए गठबंधन के पास है। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी यह नफरत जो दीवार खड़ा कर रहे हैं वह विकास के दीवार, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, विकसित भारत बने उसका प्रयास सबका आवश्यक है और उसके लिए काम कर रही है मोदी सरकार। निश्चित रूप से राहुल गांधी जी की बातों को देश की जनता नकार दी है, नकारती रहेगी। तो हमारे साथ थे धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह, जो हमेशा से क्षेत्र में रहते हैं, लोग कहते हैं एक मिलनसार व्यक्ति भी कहे जाते हैं और जिन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि राष्ट्रीय मुद्दे पर चुनाव होती है और भारत की अर्थव्यवस्था को भाजपा सरकार आने के बाद काफ़ी अच्छी तरह से हुआ है। सीधे जो है जनता की लाभ आम जनों तक पहुंचा है, कई तरह की जन कल्याणकारी केंद्र सरकार दी है और आगामी 2024 में भी भाजपा की केंद्र में तीसरी बार सरकार बनेगी। कांग्रेस इस बार 40 सीटों में ही सिमट कर रहेगी, 40 भी कह रहे हैं, पहुंचेगी नहीं ऐसा कह रहे हैं, विलुप्त पड़ जाती होता जा रहा है कांग्रेस। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।